कैसे हो आप सभी? आशा करूँगा आप सभी अच्छे हो गए और एक नया दिन की शुरुआत हो गई है। और बहुत लेट हुई क्योंकि 9:46 यहीं पे हो गया, तो सोचा आज रिक्शा में ही जाते हैं। और गाड़ी है वो तो काम पे ही रख दिया है मैंने, तो सबका दिन अच्छा जाए और लास्ट तक बने रहिएगा। आज का दिन बहुत ही अलग और बुरा चालू हुआ है, क्योंकि जैसे ही काम पे आया मेंबर के साथ बात करना चालू किया। जो कल मैंने पेमेंट निकाला था ना, उसने क्या किरकिरी की है ना, तुम क्या ही बोलूँ। अभी मेरा टाइम हो गया, एक्चुअली बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि नीचे उतर के मुझे कुछ 2 या 3 मिनट ही हुआ है और देखा तो टाइम हो गया। तो एक काम करता हूँ मैं, एक्चुअली नीचे गाड़ी देखने के लिए भी उतरा था और आप सबसे बात करने के लिए भी उतरा था, तो बात तो हो नहीं पाएगी क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया ब्रेक। तो गाड़ी देख ली है, अभी जाता हूँ ऊपर में और टी ब्रेक में मुलाकात होगी आप सबसे। अभी जस्ट टी ब्रेक में आपसे बात करने के लिए नीचे उतरा हूँ। तो कैसा है कि दिन इतना आपने देखा ही होगा कि लेट हो गया था, क्योंकि रात को ब्लॉग एडिट वो सारी चीज़ें करने में टाइम लग गया, तो थोड़ा लेट सोया तो सुबह लेट उठा। और ये बहुत मतलब ये अपनी बात में बहुत दिनों से मैं पता नहीं क्यों लेकिन लेट पे लेट ही हो रहा है भाई। सच्ची बोलूँ तो अभी समझ नहीं आ रहा है, कल जो पेमेंट उठाया था वो आज क्या हुआ कि मेरे को बोल रहा है कि मुझे मेरी प्रोफाइल पे मेरे को अनवांटेड मैसेज वो सारी चीज़ें आ रही है, अपनी एंड से हटा के दो। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं करके देता हूँ, आप मुझे आपका आईडी पासवर्ड दो। तो बोलते हैं नहीं, आप अपनी एंड से करो, मेरी डॉटर आईटी में काम करती है, तो आपके हाथ में होता है, 1 मिनट में हटा सकते हो आप लोग। तो मैं बोला सर मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि कैसा है सर कि हमारे यहाँ पे खाली मेरा काम ये है एज आर एम का कि मैं आपको प्रोफाइल शेयर कर सकता हूँ, दूसरी बात उनसे बातचीत करवा सकता हूँ, मुझे प्रोफाइल भी बोलो, नंबर भी हमारे पास व्यूड नहीं होता है, मतलब मैं देख नहीं सकता हूँ, ऐसा प्राइवेसी रखा है यहाँ पे। तो समझ ही नहीं रहा था वो। और मेरे को बोलता है कि हम लोग बहुत रेप्यूटेटेड फैमिली से आते हैं। बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी डॉटर की प्रोफाइल सब लोग देखें। वो अपनी जगह पे डेफिनेटली राइट बोला, बट कैसा है कि हमारे पास भी ज़्यादा एक्सेस होते नहीं है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, समझा नहीं। फिर मेरे दोस्त जो एक है दूसरा जो गुजराती है, तो उससे भी बात करवाई, उसका भी उसने नहीं सुना। मेरे को बोलता है मेरे मैनेजर से बात कराओ। तो मैं बोला ठीक है करवाता हूँ। तो मैनेजर को फ़ोन दिया, तो बोलते नहीं मेरे को हद से बात करनी है, ऐसा बोल दिया उसने। मैम मेरे ऊपर मतलब गर्म हो गई कि तेरे को हैंडल करना नहीं आ रहा है, ये है वो है। मैं बोला मैम उसने मेरे को बोला कि मैनेजर से बात कराओ, और आपने भी मेरे को बोला ना कि हाँ दे मुझे कॉल दे। बोलते हैं मैम मैनेजर मतलब मेंबर के सामने कैसे कैसे लोगों का तो मुझे फ़ोन दे देता है। माय गॉड, फिर मेरे गलती से फ्लो में मुँह निकल गया कि कस्टमर भी यहाँ पे मेंबर भी पीट रहे हैं और आप भी पीट रहे हो, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो गई। बहुत ही एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था और एकदम कंफ्यूज नर्वस हो गया था, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ अलग ही हो गया था वो टाइम के लिए। प्लस और एक मेंबर आ गया जो मतलब रिफ़ंड के लिए, वो मेरा मेंबर भी नहीं है। बोलता है कि रिफ़ंड चाहिए, 15 दिन की ट्रायल, मतलब 15 दिन के अंदर अगर नहीं समझ में आया तो आपको रिफ़ंड कर देंगे, ऐसा बोला था। एक जगह पे बैठ गया तो ऐसा सारी चीज़ें हुई है। और वो दूसरा वाला मेंबर तो रिफ़ंड मांग रहा है, बोलता है कि मुझे बोला गया था, सेल्स वालों ने बोला था कि अगर आपको 15 दिन के अंदर सर्विस नहीं जमी तो आप रिफ़ंड करवा लेना। मैं बोला ऐसा हमारे पास पॉलिसी ही नहीं है। तो बोलते हैं आपके सेल वालों ने झूठ बोला। बोला कि वो तो मैंने कुछ कमिट नहीं किया, तो मैं आपको वो बोल नहीं सकता उससे, बट रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है। तो बोलता है कि मैं कस्टमर केयर पे जाके बात करूँगा। मैं बोला ठीक है। पहले तो बहुत समझाया, 18 मिनट 15 मिनट बात की, लेकिन समझा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ सर, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए आप, और क्या ही। भाई सुबह सच्ची बोलूँ ना, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो अब से मुझे लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और सारे मेंबर को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात कि मेरे को अब से कल से जल्दी मॉर्निंग उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा रूटीन सही है ना,
तुम्हारा माइंड स्टेबल है ना तो सारी चीज़ें अपने आप वर्कआउट होती है। तो अभी से जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूँगा ही। थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो गया था भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी भाई ब्लैंक हो गया था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई रिफ़ंड लेना है तो ले ले, लेकिन भाई मेरा पीछा छोड़ता है। फिर उसको आधे घंटे के बाद उसको समझाया, बताया, सारी चीज़ें उसको बोली। तो थोड़े टाइम आधे घंटे बाद समझाया, सारी चीज़ें बोली। सेकेंडली कि कैसा था कि मेरे को टाइम भी नहीं दे रहा है। मेरे को बोलता है कितना टाइम में मेरे को कॉल करोगे। मैं बोला सर 2-3 बजे तक करूँगा आपको कॉल। बोलता है 2-3 बजे नहीं, मेरे को मिनट्स में जवाब दो। तो मैं बोला सर मैं आपको आधे घंटे में करता हूँ कॉल। तो भाई मतलब फुल इतना डेंजर था ना भाई। लेकिन अभी उसने भी पैसा डाला है तो वो तो डेफिनेटली करेगा ही। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं। आज पहला दिन था ऐसा था उसका, तो और 3 महीने बाद चलो शायद यही मेरा गोल्डन वो बनेगा, यहाँ से निकलने का चाबी। तो ऐसा नहीं होगा। चलो अभी लेट हो गया है, फटाफट जाता हूँ ऊपर, नहीं तो वापस शॉर्ट होगा। लास्ट तक बने रहिएगा। जस्ट अभी लॉग आउट हुआ है 6:30 बजे। इतना लेट इस वजह से हुआ क्योंकि लेट आया था। इतना सुबह फर्स्ट्रेट हो गया था ना, आपको क्या ही बोलूँ। मैनेजर की कैबिन में चला गया था, फिर उसको बोला ये हो रहा है। और वो बोले कि कोई नहीं, मैं सॉल्व करती हूँ। और गुजराती है ना, तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा मेरी बातें समझ में आई। सॉफ्ट कॉर्नर, और क्योंकि हो रहा था मतलब गलत हो रहा था। मेंबर भी यहाँ पे वो कर रहा है और यहाँ पे मैनेजर भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो भाई मैं अंदर घुस गया मैं। तो ठीक है, कोई नहीं, आज का दिन भी ठीक ठाक और अच्छा ही बन सकता है। अभी देखते हैं कल क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए।